हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है जिसको आप देख सकते हो। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रैक्टिस आपको चाहिए और आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं, फिर ध्यान से समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सर्किट देखिए, सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिएगा आप। चलिए, तो देखिए सर्किट कुछ इस तरीके का आपका ये सर्किट है। अब इस सर्किट में जो पूछा है, ये पूछा है 0.1 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। सिर्फ यही आपसे पूछा है, ठीक है, कि 0.1 ओम जो है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। अब आप सर्किट देखोगे तो इसमें 2 सोर्स लगे हुए हैं। एक 7 एम्पियर का करंट सोर्स है जिसमें करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है जिसमें करंट किधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। और बीच में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 0.5 ओम का, एक 0.4 ओम का और एक 0.1 ओम का रेजिस्टेंस आपका कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब देखिए ऐसा सर्किट आए, अब 2 करंट सोर्स हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स है, और दोनों करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो यहाँ पे आपको देखो, मेथड लगाने के लिए आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो कि यहाँ एक V1 मान लो, यहाँ एक V2 मान लो, फिर अपना नोडल एनालिसिस लगा लो, तो आंसर तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो होगा ये थोड़ा सा आपको लंबा प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने पढ़ा है तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि हम वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में, या फिर करंट सोर्स से कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स में। इन दोनों चीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का मतलब कि एक कुछ इस तरीके का वोल्टेज बना होगा, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब ये समझ लीजिए V है और R है। ठीक है, तो अगर इसको जब करंट सोर्स में हम कन्वर्ट करेंगे ना, करंट सोर्स में, तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये करंट सोर्स इस तरीके से होगा, और ठीक है, और ये पैरेलल में इसके रेजिस्टेंस आ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, जितना इस रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, और ये जो करंट है, करंट हम कैसे निकालेंगे, I बराबर V/R से, I बराबर V/R से। तो ये V आपको पता होगा और ये R पता होगा, तो हम क्या कर देंगे, V/R से हमारा करंट मिल जाएगा। तो ये करंट हम मान लेते हैं I हमारा होगा। तो जब हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम परिवर्तन करेंगे। अब आप देख रहे हो कि वोल्टेज सोर्स में क्या है कि जो जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आप करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में जाते हो तब हम क्या करते हैं, देखिए, जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में गए तो पता चल गया, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में गए तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक, वो सॉरी एक करंट सोर्स होगा, और इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। ये वैल्यू मान लीजिए I है और ये वैल्यू R है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने मान लिया कि ये करंट सोर्स था। अब इस करंट सोर्स से आपको बोला है कि इसको वोल्टेज सोर्स में बदलो, तो इसको जब हम वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे ना, तो एक वोल्टेज सोर्स हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक, इसकी वैल्यू V होगी और इसी के सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो R होगी, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी वही वाली वैल्यू इसकी भी होगी। ठीक है, तो आपको दिख गया कि एक करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, और करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है और एक वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो ये वोल्टेज पता चला आपको, ये वोल्टेज कैसे निकाले आपने, I इंटू R से। I क्या है, I आपको एक करंट सोर्स दिया रहेगा, R की वैल्यू आपको दिया रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वोल्टेज मिल जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे इसको। ओके, चलिए, तो अब फिगर में हम पहुँचते हैं। देखिए फिगर, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से इधर देखिए कि एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है। फिर इधर से इधर वाले फिगर में अगर आप देखेंगे तो एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट जब हम करेंगे ना, तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके का फिगर बन के आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर देखिए कैसा होगा फिगर। फिगर कुछ ऐसे देखिए,
मैंने क्या कहा कि करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में जाना है तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, तो 7 और 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वोल्टेज सोर्स में कुछ इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना वोल्टेज होगा, 7 गुणे 0.5, रुक जाइए, ठीक है, तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 3.5, यानी ये जो वोल्टेज मिलेगा ये 3.5 मिलेगा। और इसी के सीरीज में हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कितना रखेंगे, तो मैंने बताया कि 0.5 है, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस जितना है उतना ही हम रख देंगे। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए अब एक बात और ध्यान देना है कि ये जो V मैंने देखिए ये पॉजिटिव प्लेट ऊपर बनाया है, नीचे निगेटिव। कैसे बनाया, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए जब भी करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यानी करंट का एरो जिधर होगा ना उधर पॉजिटिव, करंट का मतलब पीछे की साइड जो रहेगा, जैसे ये करंट का एरो ऊपर है, ये पीछे की साइड है, तो पीछे की साइड में हम माइनस लेते हैं और जो एरो जिस साइड है उधर हम प्लस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आगे आएंगे तो इसका काम इतना ख़त्म हो गया। अब इसके सीरीज में हमारा एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से जुड़ा है जिसकी वैल्यू 0.1 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसको। अब देखिए ये कितना होगा, 5 चौक को 20, यानी 5 गुणे 0.4, तो ये कितना होगा 2.0, यानी वोल्टेज ये आपका देखिए। और ये सीरीज में रेजिस्टेंस भी जुड़ेगा क्योंकि, ठीक है, देखिए पहले, ठीक, फिर ये वोल्टेज, ठीक, कुछ ऐसे। अभी वोल्टेज कितना हुआ, ये 2 वोल्ट का हुआ, और ये रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 0.4 होगा। अब देखिए ऊपर वोल्टेज सोर्स बनाते थे, नीचे रेजिस्टेंस लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, सब सही था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फिगर आपको मिल जाएगा। अब इस तरीके के फिगर में आप देख लोगे तो आपका 3.5 एक वोल्टेज सोर्स है और एक 2 वोल्टेज सोर्स है, बाकी सीरीज में 3 रेजिस्टेंस है, कितने, 0.4, 0.1, 0.5। ठीक है, अब ये तीनों सीरीज में है तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद ये वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज आप देखेंगे कि ये निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो मैंने एक कैसे जुड़ता है तो मैंने बताया था, एक मतलब प्रीवियस वीडियो अगर आपने अच्छे से देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये। तो निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज जुड़ जाएगा। अगर दोनों वोल्टेज में जैसे पहले निगेटिव फिर निगेटिव होता तब जाके ये घट जाता, लेकिन अभी जुड़ेगा तो 3.5 और 2 कितना हो जाएगा, 5.5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट और सीरीज में 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो कुछ इस तरीके का फिगर आपका बन के आएगा फिर से। ठीक, कुछ इस तरीके से 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये 5.5 वोल्ट। ठीक, अब देखिए करंट अगर आपसे इस सर्किट में पूछेगा तो कितना फ्लो होगा, I बराबर V/R, V/R। तो V की वैल्यू कितना है, 5.5, R की वैल्यू कितना, 1, तो करंट कितनी होगी, 5.5 एम्पियर, 5.5 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब इससे कितनी करंट फ्लो होगी, 5.5 एम्पियर फ्लो होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन करेक्ट क्या था कि करेक्ट आंसर आपका इसलिए मिल गया क्योंकि यहाँ पे करंट पूछा था। अब ये जो ब्रांच थी ये दोनों में कॉमन थी, इधर भी कॉमन थी इधर भी कॉमन थी। लेकिन अगर आपसे अगर क्वेश्चन में यहाँ की करंट पूछ लेता ना, फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आप करंट नहीं बता सकते। ठीक है, बताएंगे जो करंट मिलेगा वो यही मिलेगा करंट। ठीक है, इसी वाले में यानी 5.5 एम्पियर ही मिलेगा करंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा कि आपको बताना कैसे है। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो देखिए, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपका कितना 5.5 एम्पियर आया, 5.5 एम्पियर। अब इधर कितना आएगा, इधर 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 5 एम्पियर आ रहा है, तो इधर नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से 7 एम्पियर जा रहा था, 5.5 इधर चला गया, तो इधर कितना आएगा, 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो फ्रेंड अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखोगे कि यूपीपीसीएल में पूछा गया है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि आरआरबी कोलकाता इंजीनियरिंग में 20/02/2000 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। यानी ऐसे क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएल में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा टफ लेवल के। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए इस बुक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच करते हैं यूपीपीसीएल जेईई में।
ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करेंगे। अभी आप देखना कि जो क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएल में आया है वो 10 साल पहले इन सब में आ चुका है, इसलिए मैं इस बुक को सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, देखते चलिए। आगे यूपीपीसीएल में अभी आपको 17-18 में वो क्वेश्चन देखने को मिला, ये 2010 मतलब 10-15 में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इससे आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। ओके, चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है वो क्या किया है, नोडल एनालिसिस मेथड से किया है। तो अपना आप नोडल से करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, तो हमको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे करेंगे। चलिए देखिए, अगर हम देखें कि ये क्वेश्चन क्या है कि तार ए का चालक प्रतिरोध 0.6 ओम और रोधन प्रतिरोध 600 मेगा ओम है। तार बी का चालक प्रतिरोध 0.8 ओम और रोधन प्रतिरोध 400 मेगा ओम है। यदि दोनों तारें श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती हैं तो चालक प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए, क्वेश्चन को समझें अगर आप कि दो चालक प्रतिरोध हैं, ठीक है, एक चालक ए है और उसका जो चालन प्रतिरोध यानी कंडक्टेंस रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस जो है वो 0.6 ओम है और उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो 600 मेगा ओम है। तथा एक तार और है बी जिसका चालक प्रतिरोध कितना है, 0.8 ओम है और उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 400 ओम है। अब हम दोनों तार को क्या करते हैं, श्रेणी में जोड़ देते हैं, तो फिर उनका चालक प्रतिरोध और जो इंसुलेशन प्रतिरोध, देखिए इसमें पूछा क्या है कि इनका तो कुल चालक प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल चालक प्रतिरोध। अब देखिए, श्रेणी क्रम में अगर जुड़े होने का मतलब अगर आपसे रीज़न पूछे तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होना। अब देखिए, आपसे पूछा कि तो कुल चालक प्रतिरोध कितना होगा, तो ये 400 मेगा ओम, आपसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो पूछा नहीं है, आपसे सिर्फ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए चालक प्रतिरोध को पूछ रहा है। तो दो तार थे, दोनों श्रेणी में जुड़े थे, एक का था 0.6 और एक का था 0.8, दोनों श्रेणी में है तो श्रेणी में हम जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 1.4 ओम मिल जाएगा। तो क्वेश्चन समझिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन लिखा हो लेकिन उसका आंसर कुछ ही चीज़ में आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। चलिए अब देखें अगर हम अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाई। अगर देखिए, आंतरिक प्रतिरोधों के प्रतिस्थापन के लिए आदर्श वोल्टेज स्रोत को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो देखिए, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें रिप्लेस करना हुआ, ठीक है, तो हम जो वोल्टेज सोर्स होगा उसे हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही देखो ये सब तो मैंने बता ही दिया है कि जब भी वोल्टेज सोर्स को हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है, उसे प्रतिस्थापित उसे रिप्लेसमेंट करना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और करंट सोर्स होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसको देख लीजिए कि वोल्टेज स्रोत को हटाने के रिप्लेस करने के लिए उसको आंतरिक प्रतिरोध के साथ लघु परिपथ किया जाता है तथा धारा स्रोत को खुला परिपथ किया जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, मैंने बताया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द करंट थ्रू द 3 किलो ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। यानी कि 3 किलो ओम रजिस्टर में कितनी करंट। देखो अब एक चीज़ और देखिए, देखिए ये क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता अप्रेंटिस में पूछा गया था 14/10/2001 में, और यही क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन 2018 में यूपीपीसीएल में पूछा गया है, यही क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। यूपीपीसीएल में कितना यहाँ से क्वेश्चन मतलब प्रीफर किया जाता है और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को उठाया जाता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था, तो आप देख सकते हो कि ये 3 किलो में पूछ रहा है। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया, 2018 वाला पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किया गया था कि सब जगह मतलब ये पैरेलल में सब के सब जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सब जगह पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो सबके क्रॉस वोल्टेज सेम ही होगा। तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, 6 मिली एम्पियर, यहाँ पे कितनी होगी 2 मिली एम्पियर, यहाँ पे कितनी होगी 3 मिली एम्पियर। अब देखिए कैसे, यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, तो I बराबर V/R। V/R का मतलब, V का मतलब 6/R, 3 गुणे 10⁻3, ठीक है, किलो में है ना, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 गुणे ये 10⁻3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10⁻−3, और -3 का मतलब होता है मिली, ठीक है, मिली एम्पियर। तो कितना हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं आपके। चलिए अगर इस क्वेश्चन को देखें, देखो इस क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें पूछा है 4 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। अरे मेरे भाई, ये भी देखो यूपीपीसीएल में पूछा गया था, यूपीपीसीएल ने जो पेपर उठाया था वहाँ वाला सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से उठा के डाल दिया था।
आप देखो ध्यान से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप यहाँ वी लगाओ, नोडल एनालिसिस लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। V-20 V+12। देखो आप चाहोगे मैं यहाँ से आप देख लो कैसे सॉल्व करना है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोडल मान लिया V, मतलब वोल्टेज यहाँ का V मान लिया जहाँ पे नोड माना है। तो यहाँ से हम लगाएंगे V-10 20/10 प्लस इधर प्लस V/4 यहाँ की करंट प्लस V माइनस, ये देखिए अभी ये नीचे प्लस, अरे वो पहले माइनस है फिर प्लस है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो V+12/8 बराबर 0। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई सब कुछ करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो करंट निकल के आएगी वो 0.263 एम्पियर आएगी। अभी तक फ़िलहाल जो वोल्टेज आएगा आपका 20/19 आएगा, लेकिन जब हम करंट निकालेंगे, ठीक है, ये तो क्वेश्चन मैंने करवाया था वैसे भी, तो ये V में जो निकला था वोल्टेज वो 19/20 आया था, वो सॉरी 20/19 आया था, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा था तो मैं बता नहीं रहा था कि यहाँ एक से कुछ ज़्यादा आएगा, एक से, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट निकालेंगे इस वाले 4 ओम में, तो कितना आ जाएगा आपका 0.263 एम्पियर। ओके, चलिए अब देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये देखिए। अब क्या पूछ दिया है कि 10 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, इस 10 ओम में। अब आपको पता है कि यहाँ पे कितना आया है वोल्टेज, 20/19 आया है, वही तो क्वेश्चन है, 20/19 आया है। तो बस 20/19, अब देखो इसको पूरा लगाया है कि 20/19 आया है वोल्टेज, तो 10 ओम में धारा कितनी होगी। तो आपको पता है कि अगर यहाँ का वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस, यहाँ की करंट पता चल जाएगी I1 बराबर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज दोनों माइनस बटे करंट, मतलब कि रेजिस्टेंस बराबर करंट। तो यहाँ का वोल्टेज आपको पता है कि 20/19 आया है और यहाँ 20 है, ठीक है। तो जो बड़ा होगा उसी में से छोटे को हटा दो, बटे रेजिस्टेंस कर दो, तो 20 में से 20/19 जाएगा, माइनस होगा, आप निकालोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो करंट आएगी 1.895 एम्पियर आएगी, जो कि ये क्वेश्चन भी UPPCL में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि एक कॉपर वायर, देखिए एक कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाई 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। यानी तांबे की एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है, तो इसका प्रतिरोध होगा। अब एक तार था उसका प्रतिरोध 10 ओम था और इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक स्ट्रेच किया जाता है। जब भी इसको हम स्ट्रेच करते हैं ना, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, N² × R होता है। कितना होता है, N² × R, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो इसका प्रतिरोध होगा, तो इसका प्रतिरोध होगा कितना होगा, आपको यही बताना है। देखिए अब क्या था कि N बराबर अगर आप निकालोगे तो 10वें भाग तक खींचा जाता है, तो R/10, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 ओम। R का मान कितना है, 10 है ना। देखिए क्या कह रहा है, तांबे की एक तार का तो 10 ओम है, इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है, इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है। तो उस कंडीशन में जो N की वैल्यू होगी वो 11 होगी। N की वैल्यू कितना होगी, 11 होगी ना, N की वैल्यू 11 होगी। तो समान आयतन के लिए अगर हम बात करें तो फिर R न्यू जो होगा, ठीक है, R न्यू जो होगा वो क्या होगा, N²/100। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12.1 ओम आएगा, 12.1 ओम आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित परिपथ में कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपका UPPCL 2018 में पूछा गया है, एकदम सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि कुल विद्युत धारा, यानी यहाँ 72 वोल्ट से कितनी, देखना मैं ये क्वेश्चन 2018 वाला जो सॉल्व करवाया हूँ वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वहीं से है। अब इसमें देखो करना कुछ नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, फिर सबके सब सीरीज में जुड़े हैं, बस जोड़ के डिवाइड कर देंगे 72 से, यानी कि 72 बटे जो रेजिस्टेंस आएगा। देखो सबसे पहले R1 और R5 किस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका 4 ओम आ जाएगा, पैरेलल में इनका कितना आ जाएगा 4 ओम। तो आपका कुछ इस तरीके का फिगर बन के आ जाएगा, ठीक है, 3 ओम 6 ओम 4 ओम,
तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 6 10 3 13, 13 और ये 5 सॉरी हाँ 18 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। करंट कितनी होगी, आपको पता है कि 72 वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस कितना आ गया 18, तो कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं यूपीपीसीएल जेई में यहीं से, ठीक है। अगर ये पूरी बुक सॉल्व कर लो ना तो बहुत एडवांटेज मिलने वाला है यूपीपीसीएल में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होगी किसके लिए होगी, यूनिलेटरल नेटवर्क के लिए, नॉन लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क के लिए, एनी टाइप ऑफ नेटवर्क, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क के लिए। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली है क्या कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है कि जैसे किसी भी सर्किट में एक या एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स मतलब सोर्स लगे हों, तो हम एक एक वोल्टेज सोर्स द्वारा कितनी करंट फ्लो हो रही है किसी भी ब्रांच में, फिर उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके निकाल लेते हैं। तो ये होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम रेखीय लीनियर तथा बाइलेटरल नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाएगा। और इसका प्रयोग वहाँ नहीं किया जाता जहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स तथा दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स डायरेक्ट पैरेलल में लगे होते हैं। आप समझ रहे हो कि जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स के नाम पे आपके पास क्या हो सकता है, करंट मतलब 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो 4 तरह के आपके डिपेंडेंट सोर्स हैं। जहाँ पे भी लगे होंगे ना, आपको पहले ही वहाँ पे केयर कर लेना है कि यहाँ पे आप सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते, वहाँ पे नहीं लगा सकते। अब उसके बाद दूसरा आपका क्या है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में, कभी भी ध्यान से देख लीजिएगा, दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो वहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई नहीं करते। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसको। चलिए कुछ इस तरीके का है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मतलब कि इसमें पूछा गया है यूपीपीसीएल जेई में 2018 में पूछा गया था। तो कोई नहीं, हमको क्या करना है, आप देखो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है। इसमें क्या पूछा है कि यदि हम निम्नलिखित परिपथ को ऐसे सरल परिपथ से स्थापित करना चाहते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक प्रतिरोध हो, तो इस प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी आपको इक्विवेलेंट क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कितना आसान है, देखो ये 8 ओम और ये 8 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो 8 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है, मैंने कहा दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो उनका इक्विवेलेंट आधा आ जाता है। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट हो जाएगा, ये ख़त्म, यहाँ की वैल्यू 4 ओम आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 4 ओम। अब देखिए 6 4 10 5 15 ओम, तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, 15 ओम। यूपीपीसीएल जेईई में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखें कि निम्नलिखित चित्र का विश्लेषण करके 5 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। 5 ओम में, अब देखिए ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को कौन भूल सकता है, यूपीपीसीएल जेईई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भूल सकता है इसको, कोई भी बता दो मेरे से कि कोई भूल सकता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि उस टाइम के लिए बहुत टफ था क्वेश्चन। जब आप यूपीपीसीएल जेईई 2018 दे रहे थे तो उस टाइम लग रहा था यार कितना बड़ा क्वेश्चन उठा के डाल दिया। लेकिन आप देखो ये पूछा कब गया है, आरआरबी बेंगलोर मटेरियल इंजीनियरिंग में 21/11/2004 में पूछा गया है, ठीक है। ये 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। अब 2004 का क्वेश्चन 2018 में उठा के दे दिया, फिर भी लग रहा है यार कितना टफ क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आपने बहुत सी बुकों का प्रिपरेशन नहीं किया है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप सब्जेक्ट अभी तक जितना पढ़ लिए हो ना, सब पढ़ लिए हो ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ़ वैरायटी, जितने भी बुक्स आपको मिलते हैं, वैरायटी ऑफ बुक्स, ठीक है, जितने बुक्स मिलते हैं, जितने प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट करो, क्योंकि अभी आपके पास इतनी नॉलेज है। अगर जिन्होंने 1 साल या 2 साल प्रिपरेशन किया है ना, उनके पास नॉलेज है यार, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का आ जाए जो कि आपने देखा ही नहीं कभी, तब उसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए जब अलग लेवल का क्वेश्चन आपका कहीं अलग स्टेट में होता होगा, कहीं अलग बुक में छपेगा, कुछ अलग प्रैक्टिस सेट होते हैं, कुछ अलग अलग लेखक होते हैं जो कि ये सब मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर उस टाइम जिस बच्चे के पास ऐसे बुक्स रही होगी जिसने ये सॉल्व किया होगा, अब बताओ उसको कोई कठिनाई हुई होगी। यूपीपीसीएल जेईई में उसका सिलेक्शन 2018 में ही हो गया होगा, जिसके पास एक बुक मान लो रही होगी पहले से, उसने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया होगा,
ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने यूपीपीसीएल जेईई 2018 वाला पेपर सॉल्व करवाया है, उसमें आप देखना इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए, तो वैसे ही सॉल्व किया है जैसा उसमें मैंने किया था। ठीक है, अब देखिए, चलिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन आप एक एक छोड़ना मत कोई भी। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द 15 ओम रजिस्टर इज द फिगर बिलो। अब देखिए, इस 15 ओम में कितना पूछ रहा है आपसे, करंट पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा फिगर आपको जब भी दिखे, तो मैंने बताया था कि आपको नोडल एनालिसिस लगानी है। अब नोडल एनालिसिस हम जब भी लगाएंगे, देखिए दोनों साइड वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वी है। अगर ये वी है तो आप समझ सकते हो ये वी है। ठीक है, ये वी है, तो यहाँ से ये v माइनस 120, यहाँ से ये v माइनस 90 आपका हो जाएगा। तो अगर आप निकालोगे तो देखो, जो हम मतलब जो इक्वेशन बनाएंगे वो v माइनस 120 अपान 25 फिर प्लस v अपान 15 प्लस v माइनस 90 अपान 50। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद इसको अपना मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो होगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है कुछ इस तरीके से आपका निकल के आया है कि नोडल लगाने पर v माइनस 120 अपान 25 प्लस v माइनस 90 अपान 50 प्लस v अपान 15 बराबर 0। इनका एलसीएम आया है 150, और ये करने के बाद 150 के बाद ये अपना पूरा इक्वेशन बना है। ठीक है, 150 है तो 25 छक्का तो 6 वोल्ट, 12 छक्का 72, 720 प्लस 50 दिया तो 3v माइनस 327 270 प्लस 10v। ठीक है, तो 19v बराबर 990, तो v बराबर कितना हो गया 990/19। तो 15 ओम में धारा कितनी होगी, I बराबर v/r। अब देखिए, ये जो v आपने मतलब एज्यूम किया था, यहाँ पे कितना आ गया v/r, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 990/19। v की वैल्यू कितनी आ गई 990/19, यहाँ की वैल्यू 990/19 बस, और डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से, तो डिवाइडेड बाई आर। आर का मान कितना है 15। ठीक है, तो ये देखिए 990/19/15, तो बटे 15 ऊपर जाएगा तो 19 गुणे 15 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3.47 यानी 3.93 लगभग इतना करंट आपकी आएगी, जो कि ऑप्शन में आपको दिया था इतना, तो इसलिए हमने इसको मान लिया कि इतनी करंट हमारी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी आप देखो यूपीपीसीएल जेईई में पूछा गया है। देखो, मैं इस बुक को यूथ से थोड़ा सा अच्छी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि यूथ में जो है कि मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। यानी कि आप जैसे इस साल ये पूछा गया, इस साल ये पूछा गया, जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना उसको भी 2 बार उसने प्रिंट करवा दिया है। जिससे क्या है, बुक तो थोड़ी मोटी हो गई है, लेकिन सॉल्यूशन उसका एक तरह का है, उसका एक्सप्लेनेशन एक तरह का है। क्या मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन आप बार बार पढ़ो। ठीक है, अगर एक बुक है, आपका टाइम सेव करना है, अगर हो सकता है कि मान लो क्वेश्चन आसान है, बार बार आप उसको देख रहे हो तो आपका टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा उस पर। लेकिन ये वाली बुक जो है ना, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, और सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कहीं भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अच्छे लेवल वाले एग्ज़ाम में, जहाँ से इस टाइम क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीपीसीएल जेईई में फ्रेम हो रहा है। ठीक, अभी आप देखेंगे, अभी देखना यूपीपीसीएल 2019 वाले में जो पेपर आपका था, ठीक है, वो वाला सब इसमें भी मिलेगा, इसमें अभी मिलेगा। ठीक है, अभी आगे हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखना जो पावर सिस्टम और ये सब सॉल्व करेंगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ मैच करेंगे इससे। ठीक है, चलिए ये देखिए अगेन ये क्वेश्चन देखिए, उस टाइम ये क्वेश्चन फिर पूछा गया था। ये देखिए, इस बार आर्मी कोत्तम 2005 में पूछा गया था, और इस टाइम इसमें क्या निकालना है कि 3 ओम में धारा, देखिए 3 ओम में। ठीक है, तो इसको मैं फिर नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप आराम से निकाल लीजिएगा क्योंकि मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से आपका बना के सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग है, अब ये यूपीपीसीएल में नहीं पूछा गया है, लेकिन देखिए क्या है कि यहाँ से 12 एम्पियर करंट जा रही है। ठीक है, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, 3 पार्ट में डिवाइड होगी। अब 3 पार्ट में अगर डिवाइड होगी तो हमें क्या करना है, हमें लगाना है करंट डिवीज़न रूल। जहाँ पे भी पैरेलल सर्किट होती है वहाँ पे करंट डिवीज़न लगता है, करंट डिवीज़न CDR, तो करंट डिवीज़न रूल हमको लगाना है।
ठीक है, 6 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी हमको यही निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों पहले दो ब्रांच ही बना लेते हैं हम। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, 4 गुणे 12 अपान 16, तो 4 चौक को 16, 4 3 12। ठीक है, तो हमने सिर्फ इनका ये हटाने के बाद सिर्फ एक रेजिस्टेंस बना दिया जिसकी वैल्यू कितना है, 3 है। अब हमको देखो करंट निकालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए अब जब हम बताते हैं कि I6 का मतलब कि 6 ओम में करंट निकाल रहे हैं, तो 6 ओम में जब हम करंट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले टोटल करंट 12 गुणे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, अपान टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 और 3 हो जाएगा 9, 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12। तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी, यहाँ से आपकी जाएगी 4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। जब भी करंट डिवीजन रूल आएगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है ना भाई। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि इफ़ 2 और मोर कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन दे हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर एंड्स। जब यह 2 या 2 से अधिक अवयव किस में जुड़े होते हैं तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। अगर आप समझो कि मैंने आपको बताया है कि जब भी पैरेलल सर्किट होती है तो वहाँ पे आपको वोल्टेज जो होगा वो सेम देखने को मिलता है। कैसा मिलता है, सेम देखने को मिलता है। यानी पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। सीरीज रहेगा, सीरीज तो करंट सेम होगी, क्या होगी, यानी कि सभी अवयव के अक्रॉस जो करंट होगी, सभी अवयवों के पास जो करंट होगी वो सेम होगी। जब सीरीज होगा, पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा, पैरेलल। यहाँ बोला पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर सेम होगा, तो पैरेलल होगा। ठीक है, देखिए यदि 2 या 2 से अधिक अवयव समांतर में जुड़े हुए हैं तो उनके सिरों के क्रॉस विभवांतर समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में जुड़े अवयवों में धारा का मान एक समान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन ए सर्किट। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए सर्किट में क्या कंडीशन है। कंडीशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जब हमारा लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जब भी हमारा लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम अप्लीकेबल होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम अप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो देखिए अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए परिपथ का लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, अर्थात RL बराबर RS। अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की स्थिति में परिपथ की दक्षता 50% होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में जो मतलब स्थानांतरण की स्थिति है, जो कंडीशन है पावर ट्रांसफ़र करने की, उस कंडीशन में जो इफ़िशियंसी होती है सर्किट की वो कितने परसेंट पर होती है, तो वो होती है 50% पर। कितने पर होती है, 50% पर होती है। ठीक है, देखिए चलिए ये थोड़ा सा उसका क्वेश्चन है तो इसमें मुझको बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का जिसको हम मतलब कि ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है तो ग्राफ थ्योरी वाले क्वेश्चन को हम मतलब वो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे ही नहीं जाते हैं। ग्राफ थ्योरी है ही नहीं, गेट लेवल का क्वेश्चन है जहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग में आपका आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या पूछा, फाइंड आउट द नोड वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट RRB। देखिए ये कहाँ पूछा गया, RRB इलाहाबाद जूनियर इंजीनियर 8/01/2006 में पूछा गया है। अब आपसे VA और VB पूछा है कि दिए गए नोड वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। अब नोड वोल्टेज का मान आपको बताना है। अब बताओ कैसे बताओगे। क्वेश्चन देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपने देखा ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन आया है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो इसलिए आपको निकालने आना चाहिए प्रॉपर। अब देखो मैं एक चीज़ कहूँ आपसे कि जैसे एक क्वेश्चन ऐसा मिला था तो हमने लगाया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमने यहाँ पे करंट बता दिया था। अगर वैसे हम करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम वैसे करते हैं तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे करंट पता चलेगी, यहाँ पे कितनी करंट जा रही है, फिर इससे पता चलेगा कि ये यहाँ से 3 एम्पियर जा रही है तो यहाँ की करंट हमको पता चलेगी, फिर पता चलेगी यहाँ से 2 एम्पियर जा रही है, यहाँ से कितनी जा रही है तो यहाँ नीचे भी कुछ जाएगी। तो अगर आप वैसे लगा रहे हो, ठीक है,
देखो मेथड में बता रहा हूँ आपको करना कैसे, हम अभी करते हैं दोनों मेथड से। देखिए तो यहाँ पे जब करंट आपको पता चलेगी तो यहाँ 3 6 9 9 मतलब कि 9 ओम रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट है ना ये, तो 9 और जो करंट आएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ए का मान पता चल जाएगा, और ये 4 ओम है और यहाँ की जो करंट होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी बी का मान पता चल जाएगा। तो आप उस तरीके से करो ना, तब भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अब इससे आसान क्या है, देखिए क्या किया है, वी ए अपान 3 प्लस है यानी वी ए अपान 3 प्लस 6, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट वी ए। तो वी ए पे हमने नोडल एनालिसिस लगाया है, तो क्या होगा, वी ए अपान 9 वी ए माइनस वी बी अपान 5 बराबर 2, बराबर 2। अब देखिए बराबर 2 का मतलब क्या, करंट अगर यहाँ पे जा रही है तो -2 लेते हैं इधर की तरफ। जैसे देखिए हम कैसे लिखेंगे, ये समीकरण लिखना होगा, तो वी ए अपान 9 -2 प्लस वी ए माइनस वी बी अपान 5, कुछ इस तरीके से हम नोडल लगाएंगे इस पर। यानी नोडल कहाँ लगाया, सिर्फ अभी इस पे लगा है हमारा, ठीक है। तो वी ए अपान 9 -2 क्यों, क्योंकि करंट जा रही है टर्मिनल के पास। जब भी करंट हमारी मतलब नोड के पास जाएगी तो वहाँ पे हम माइनस लेते हैं, जब नोड से दूर जाएगी तब हम प्लस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी करंट जाएगी तो हम क्या लेंगे, प्लस लेते हैं, नो माइनस लेते हैं। जब यहाँ से दूर जाएगी तो हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आपका ये बन के आएगा एक। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नोडल बी पे लगाएंगे, तो बी पे लगाएंगे तो वी बी अपान 4 वी बी माइनस वी ए अपान 5 बराबर 3। तो यहाँ से आप निकालोगे तो वी ए आपका 15 आएगा और वी बी आपका 13.3 वोल्ट आएगा, कुछ इतना आएगा, ठीक है। अब देखो आप करने को तो कर लोगे, क्वेश्चन कठिन नहीं है ये वाला, ठीक है। लेकिन एक बार मेरा मानना है कि आप एक बार ज़रूर इस पर प्रैक्टिस कीजिए। कैसा, जैसा मैंने बताया कि यहाँ की करंट निकाल लो, फिर यहाँ पे करंट पता चल जाएगी, यहाँ पे करंट पता चल जाएगी आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना, आप आराम से लगाना, आपका निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं आएगा, आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। चलिए तो करंट डिवीज़न से भी लगा लेना और ऐसे भी लगा लेना। चलिए ये वाला देखते हैं, ये क्या है कि नीचे दिए गए परिपथ के लिए 8 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्या होगी। अब इस 8 ओम में पूछ रहा है। अब बताओ इसमें क्या है ऐसा। अगर इस फिगर को आप देखो तो इस फिगर को हमने कई बार सॉल्व किया, कितनी बार ऐसे फिगर को सॉल्व किया है, तो आप बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसलिए मैं इसको देखो नहीं करवा रहा हूँ, मैं देखो हर एक क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला आपने कई बार सॉल्व किया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें भी दिक्कत होने लगी आपको, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। ये है कि थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट गिवन बिलो आर रिस्पेक्टिवली टेकन आर एल बराबर 1 ओम, आर एल बराबर 1 ओम है। अब ये पूछा क्या है, नीचे दिए गए परिपथ के लिए थेवेनिन वोल्टेज तथा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब थेवेनिन वोल्टेज और प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा ढंग का आया। चलिए अब देखो हम करेंगे क्या, अगर ध्यान से समझो। सबसे पहले हम निकालते हैं आरटीएच। क्या निकालते हैं, आरटीएच निकालते हैं। तो आरटीएच निकालेंगे तो हम यहाँ से निकालेंगे, ये 1 ओम हमारा हट जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आरटीएच हम निकाल, देखो जब भी हम थेवेनिन सर्किट बनाते हैं ना, तो थेवेनिन सर्किट में हमारा एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है और फिर जाके हमारा ये लोड रेजिस्टेंस होता है आर एल, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपसे पूछे कि थेवेनिन सर्किट कैसी बनी होती है, तो आप देखेंगे कि उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज में लोड रेजिस्टेंस। लेकिन सिर्फ थेवेनिन सर्किट आपसे पूछे ना, तो थेवेनिन सर्किट सिर्फ इतना है, वोल्टेज सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन सर्किट सिर्फ इतना है। ये तो लोड रेजिस्टेंस के संग हो गई थेवेनिन सर्किट ना। तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि थेवेनिन सर्किट कैसा होता है, तो थेवेनिन सर्किट थेवेनिन वोल्टेज होगा और थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा, बस, ठीक है। तो हम जैसे ही आरटीएच कैलकुलेट करेंगे, आरटीएच, तो मैंने बताया कि आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेस होंगे, करंट सोर्सेस होते हैं, उनको हमें जीरो करना होता है। अब देखो जीरो हम कैसे करेंगे, मैंने बताया कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देंगे, वो जीरो हो जाता है। करंट सोर्स को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, वो जीरो हो जाता है। मैंने बताया, ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार करवा रहा हूँ ये सब, तो ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो चलिए जैसे ही हम इसको क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए,
ये शॉर्ट हो गया, इसका काम खत्म, ये ओपन है, बीच में कुछ भी नहीं है। बीच में जब कुछ भी नहीं है तो 18 और 10 किस में है? 18 और 10 किस में है? सीरीज में हो गए ना भाई, क्योंकि करंट जो यहाँ से जाएगी इधर ही जाएगी या इधर जाएगी। तो 18 और 10 किस में होंगे? सीरीज में। तो कितना हो जाएगा? 28 ओम। 18 10 28 ओम। और उसके पैरेलल में कितना है? 5 है। ये देखो, ये 5 जो होगा किस में होगा? पैरेलल में। तो 28 और 5 का पैरेलल निकालेंगे तो कितना होगा? अगर आप देखेंगे तो 28 और 5 का हम पैरेलल निकालेंगे तो हमारा 140/33 आएगा। कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा जो RTH आएगा ना, वो RTH हमारा 4.24, जो कि ऑप्शन में दिया है 4.17, 4.17। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो कि वोल्टेज सोर्स को ये शॉर्ट किया गया है, शॉर्ट सर्किट, और एक करंट सोर्स को ओपन किया गया है। करंट सोर्स को क्या किया गया है? ओपन किया गया है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट द थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, थेवेनिन वोल्टेज हमारा यानी कि इस टर्मिनल ए और बी टर्मिनल के पास जो हमारा वोल्टेज मिलेगा वही क्या होगा? थेवेनिन वोल्टेज होगा। ठीक है, जो ए और बी टर्मिनल के पास वोल्टेज यानी कि 5 ओम में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही VTH होगा आपका। वही क्या होगा? VTH होगा। चलिए, तो जैसे ही हम थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये पूरा सर्किट किस में है? सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, आप ध्यान से समझिए। देखिए ऐसा है कि इसमें एक तो 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा, एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, और आपको यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही ये भी पता करना है। अब अगर ध्यान से समझें तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, इसलिए हम मान नहीं सकते कि ये इसमें जुड़ा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो आपके पास एक ही मेथड रहेगा, और वह मेथड रहेगा आपका सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दें। अगर सुपरपोजिशन नहीं लगा सकते ना तो एक बात मानना मेरी, क्या करोगे, यहाँ मान लो V है, इस नोड पर देखो, ये नोड है ना, क्योंकि ये वाली सर्किट हमने हटा दिया, अभी इससे हमें नहीं मतलब है। यहाँ पे नोड V है, तो V -30/18। अब एक करंट नोड के पास जा रहा है तो माइनस रहेगा कि प्लस? -2 प्लस V/15। अब देखो तो V -30/18 प्लस, ठीक है, V -30/18 प्लस V/15 बराबर 2। ठीक है, तो 18 और 15 का हम जब LCM लेंगे तो कितना होगा आपको समझना है। 18 25 90, 15 छक्का 105, 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 115, 15 छक्का 90। ठीक है, तो देखेंगे आप कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो V माइनस कितना है, देखिए ध्यान से। अभी हम दोनों तरीके से देखते हैं कि हाँ, V -30/18 प्लस V/15 बराबर 2, तो ये 90 हो जाएगा। 90, 18 25 90, तो 5V -130 प्लस 5V, सॉरी 15 छक्का 90 6 बराबर 2, तो 90 दूनी 128, ओ सॉरी 90 दूनी 180। तो 11V ये जोड़ेंगे ना, 11V -130 बराबर 180। तो आप देखेंगे कि 11V बराबर कितना हो जाएगा, इतना तो इक्वेशन बन जाएगा ना। तो 11V बराबर 180 प्लस 130। तो आप देखेंगे कि V बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 1 1 1 2 1 310/11। तो V का मान कितना आ गया, यहाँ पे जो V मिला वो आपको मिला 310/11, 310/11। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मिला 310/11। तो इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी, इस ब्रांच में, तो वोल्टेज यहाँ का 310/11 है, और रेजिस्टेंस यहाँ का 10 और 5 यानी सीरीज में है, तो ये कितना होगा 15, तो बटे में कर देंगे 15। ठीक है, तो 310/11 गुणे 15, 11 गुणे 15। अब 310/11 गुणे 15 करोगे तो आपका जो वोल्टेज आएगा ना, देखेंगे आप
कि जो वोल्टेज आएगा, सॉरी जो करंट आएगी आपकी तकरीबन, तो सबसे पहले वहाँ की आपको करंट पता होनी चाहिए। तो आपकी जो करंट आएगी कुछ, अब देखिए 11 गुणे 15 करेंगे तो कितना हो रहा है, 11 पचे 55 के 5, 11 कम 11, 11 5 17, 175, 175, 175 और 310, 175, 310, तो लगभग आपका कितना आ रहा है, 1 दशमलव कुछ आएगा। कितना आएगा, 1 दशमलव कुछ। तो यहाँ का आपको फिर बताना है कि लगभग कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज लगभग आप निकालोगे तो आपका आएगा लगभग 10 वोल्ट। यहाँ पे सिर्फ ए और बी के बीच में कितना आएगा, लगभग 10 वोल्ट आएगा। अगर आप ऐसे नहीं करते ना, फिर इस मेथड से हम कर लेंगे, ठीक है। इस मेथड से कि सबसे पहले क्या करेंगे, सुपर पोजिशन लगा देंगे। सुपर पोजिशन में सबसे पहले 31 वोल्ट को एक्टिव मान लेते हैं और करंट सोर्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो करंट सोर्स हमारा 0 होने के लिए ओपन कर दिए हैं। तो 18 10 28, 28 5, 28 5 33, तो 30/33 जो आई होगा कितना होगा, आई जो होगा हमारा 30/33 आएगा। देखिए जो रेजिस्टेंस है, ये तीनों सीरीज में हो गया ना, तो 33 हो जाएगा। तो आई कितना होगा, 30/33 एम्पियर। उसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप हमारा यहाँ पे होगा 5 ओम में, वो कितना हो जाएगा, 30/33 गुणे 5, तो 150/33 हो जाएगा जो वोल्टेज है अभी इसके कारण मिला। फिर करंट के कारण कितना मिलेगा, देखिए करंट के कारण 2 एम्पियर है, तो इधर 15 है, इधर कितना है, इधर 18 है, तो 2 एम्पियर करंट डिवाइड होगी। तो देखेंगे आपकी करंट डिवीजन रूल से हम निकालेंगे इसमें करंट, इसमें तो 2 एम्पियर इधर जा रहा है, तो 18 गुणे 2 हमें क्या करना है, 2 गुणे 18 बटे दोनों को जोड़ेंगे तो 33 होगा, ठीक है। तो 33, तो कुछ इतना आएगा आपका 36/33 गुणे 5, ठीक है। 36/33 गुणे 5, तो VTH हमारा 150 प्लस मध्य 33 प्लस 36/33 गुणे 5, तो VTH आप देखोगे कि आपका कुछ 10 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 10 वोल्ट के आसपास आएगा आपका, ठीक है। तो आपका जो VTH होगा वो 10 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करें तब भी आपका हो जाएगा। देखो अभी क्या किया है कि अभी जिस इस आई के कारण यहाँ का वोल्टेज जो हुआ है वो वोल्टेज प्लस V के कारण जो वोल्टेज हुआ वो वोल्टेज, दोनों को हमने क्या किया है, वो जोड़ दिया है। तो हमारा VTH मिला है लगभग 10 वोल्ट, लगभग 10 वोल्ट मिला है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि नीचे दिए गए परिपथ में नोड संख्या 1 पर नोड वोल्टेज ज्ञात कीजिए। नोड संख्या 1 पर नोड वोल्टेज ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, नोड वोल्टेज आपको यहाँ पे पता करना है, नोड वोल्टेज, और एक करंट सोर्स लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब देखिए अब क्या करना है आपको कि कितना होगा। माना नोड संख्या 1 पर वोल्टेज V1 और नोड संख्या पर V2 है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे V1 मान लो, यहाँ पे V2 मान लो, यहाँ पे V1, यहाँ पे मतलब कि V1 V2 मान के बस निकाल लो, आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हमने देखा है। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो V1 by 10, V1 माइनस V2 बटे 3, यही तो होगा पहला। जिससे कि नोडल लगाएंगे तो पहले क्या होगा देखेंगे हम, तो V1/10 ये वाला रेजिस्टेंस, V1 माइनस V2/3 -10 एक करंट जा रहा है ना, तो -10, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट बराबर 10 लिख दिया है। फिर इनको हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा 13V1 माइनस 10V2 बराबर 300। फिर नोड 2 पे हम लगाएंगे, नोड 2 पे तो V2 माइनस 10/1, V2 यहाँ V2 है ना, तो V2 माइनस 10/1 प्लस V/5 यानी V2/5 प्लस V2 माइनस V1/3 बराबर 0। तो फिर इसका हम इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसे देखो इक्वेशन बनाएंगे तो 23V2 माइनस 5V1 बराबर 150। अब दो इक्वेशन आपका एक ए बन गया, एक ए बन गया, ठीक है। दो इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, V1 और V2 आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपका V1 जो निकल के आएगा वो 8400/249, जिसकी वैल्यू 33.7 वोल्ट होगी, ठीक है। तो इतना आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए परिपथ में क्रमशः 7 ओम और 3 ओम प्रतिरोधों के मध्य से प्रवाहित होने वाले धारा प्रवाह का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंस है वो किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में हैं
तो भाई ये 50 एम्पियर जाएगी तो तीनों में डिवाइड होगी। अब किस में पूछा है आपसे, 7 ओम में और 3 ओम में। देखिए 2 में पूछा है आपसे। तो अगर एक चीज़ आप समझो ध्यान से, ठीक है, कि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज तीनों जगह का सेम होगा। समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण वोल्टेज समान होता है, ये तो आपको पता है ना। तो देखिए इसने किया क्या है कि I1 रेशियो I2 रेशियो 3 V/7 रेशियो V/3 रेशियो V/5 क्या किया है कि I1 I2, तो अब देखिए ये 50 एम्पियर है, V की वैल्यू इसने कितनी मानी है। अब देखो ऐसे हम लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा हमारा टफ होता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे लगाने पर। इससे अच्छा है कि आप अपना मेथड बेसिक लेवल, मतलब बेसिक मेथड ही लगाओ। क्या लगाना है हमको, बेसिक मेथड। ये देखिए बेसिक में हम क्या करेंगे कि आपसे 7 ओम में करंट पूछा है, चलो यहाँ पे करंट पूछा है आपसे, तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लो। 3 पैरेलल 5, 3 पैरेलल 5 है, तो 3 × 5/8, तो 15/8 होगा। कितना होगा, 15/8, 15/8। अब इतना जो कॉम्बिनेशन आया आपका, ये दोनों छोड़ने के बाद ये 15/8 आएगा, ठीक है। अब देखिए 50 एम्पियर जो होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ इधर कुछ इधर। तो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले 50 गुणे अपोजिट ब्रांच का, यानी 7 ओम में करंट बताना, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो 15/8 बटे टोटल रेजिस्टेंस, तो 15/8 + 7, ठीक है। तो अब देखिए अब सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना है। अब अगर ध्यान से आप देखें तो हमने देखिए कैसे सॉल्व किया है इसको। तो देखिए कि 7 ओम में प्रवाहित धारा R1 अपान R1 + R2 + R3, अब इन तीनों को उनने जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला है, तो 10.56 एम्पियर आ रहा है इस तरीके से, जब ये वाला मेथड इनने लगाया। कौन सा वाला, ये वाला मेथड, ठीक है। नहीं तो अगर आप देखें, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें तो इसने कौन सा मेथड लगाया उससे हमें ज़रूरी नहीं है। हमने ये वाला मेथड जो हमने बताया, ठीक है, ये कितना आया था आपका कि 3 × 5 = 15/3, तो 15/8 आया था। तो 50 गुणे 15/8 अपान 7 + 15/8, 7 + 15/8। अब इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो 8 × 7 = 56, 56 और 15, 61, 10 = 71, तो 50 गुणे 15 और ये 8 से 56 71, कितना हो गया 71। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 15 × 5 = 75, तो 15 × 5 = 75 से यानी कि 4, 15 चौक को 60, 11 होगा, तो 11 यानी 110, 15 × 7 = 107, फिर कितना होगा 15 चौक को, जो 4.74, तो 50/4.74 यानी लगभग 5 के आसपास जा रहा है। तो अब अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग करंट आपकी कितनी आएगी, अगर आप देखोगे तो 4, तो 12 चौक 48 होता है, लेकिन अगर ये लगभग 5 के बराबर है तो डिवाइड करोगे तो आपकी करंट लगभग 10.56 एम्पियर आएगी, 10.56 एम्पियर आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे में पूछा है करंट, किसमें, 3 ओम में, ठीक है। देखिए 3 ओम में तब हम कैसे लगाएंगे, 3 ओम में जो करंट आपसे पूछी है, तो ये 5 और 7 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो 5 पैरेलल में होगा 7 के, तो इनका पैरेलल कितना आएगा, 5 × 7 = 35/12, 35/12। 35/12 का जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 35/12, तो टोटल करंट कितना है आपकी 50 है, तो टोटल करंट 50, ठीक है। टोटल करंट जो होगी वो 50 होगी, गुणे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो इनका और इनका कितना होगा 35/12 बटे टोटल रेजिस्टेंस, तो 3 + 35/12। तो देखिए 12 × 3 = 36, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 36 + 35 = 71, तो 50 गुणे 35/71, तो 35 दूनी 70, तो दूनी नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 35 2 दशमलव कुछ होगा, 2 दशमलव कुछ होगा, ठीक है। तो 50/2 करेंगे तो लगभग आपका 24.65 एम्पियर आएगा, जो कि आप समझ सकते हो कि आपको इस तरीके से लगाना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। लेकिन इसने कैसे सॉल्व किया है ये भी देखना है। देखिए
आपको पता है कि तीनों पैरेलल में जुड़े हैं तो सबके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अगर सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, V/7, V/3 और V/5। तो अगर हम तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाएं, ठीक है, तो देखिए 15 सत्ते इनका मतलब रेशियो, इनका अगर हम मतलब अगर कहें मासा, अगर हम ले तीनों का मासा लें तो 105 होगा। क्या होगा, 105। अब 105 अगर होगा तो 7 करेंगे, 7 में 35, 7 देखिए तो ये 15 होगा, फिर ये 35 होगा और ये 5 होगा। मगर इतना इतना हमारा रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं तो हमारा वोल्टेज जो होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो अब पूछा है कि 7 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, तो आपका R1 कितना आपका आ गया है, 15 आ गया है ना। तो 15 बटे तीनों को जोड़ दो, तीनों को आपने जोड़ दिया, पूरे टोटल आपका 50 है। बस आपको करना क्या है, देखो आपका निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका किया गया है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे इस तरीके से। लेकिन आपका बेसिक मेथड अगर आपको पता है तो फिर बेसिक से भी कर लोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छा प्रोसेस पता हो तभी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन अब ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको यार दिक्कत होने लगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ना आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चनों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुपरपोजिशन प्रमेय का उपयोग करते हुए निम्न सर्किट में करंट की गणना कीजिए। अब सुपरपोजिशन बोला है आपसे, लेकिन जब भी नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि आपसे ऐसा नहीं बोला जाता क्वेश्चन में कि सुपरपोजिशन का प्रयोग करके बताओ, किसी का भी प्रयोग करके बता सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि आप सुपरपोजिशन का ही प्रयोग करके बताओगे, ठीक है। सुपरपोजिशन का प्रयोग करके बताओगे तो बताते ही रह जाओगे। तो इसमें देखो किया क्या गया है, इसमें क्या है कि आपको दिख रहा है कि एक 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब अगर बोल दिया थोड़ा सा, देखो क्या है ना कि ये क्वेश्चन बोलने का मतलब क्या है कि सुपरपोजिशन का प्रयोग करो, तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग डायरेक्ट सुपरपोजिशन पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। कहीं और जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, आपका दिमाग डायरेक्ट सुपरपोजिशन पे जाएगा जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो बेसिक आइडिया है ना वहाँ पे काम करना बंद कर देगा। तो आपको समझना क्या है कि कुछ भी बोले भाई उसमें लिखा थोड़ी ना, हमको सब्जेक्टिव थोड़ी दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, तो ऑब्जेक्टिव आप कैसे भी लगा के आंसर लाओ, थोड़ी देखने वाला है कि कैसे लगा के लाए हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दिया है, पर आप ऐसा मत करना, ठीक है। देखो अब क्या करोगे कि एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और 2 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल देते हैं। बदल लोगे ना, बहुत ही आसानी से आप बदल सकते हो। मैंने बताया भी है कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए क्या, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, 2 और 2 4 वोल्ट। अब वोल्टेज की पोलैरिटी, करंट इधर को फ्लो हो रही है तो वोल्टेज की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, ओके। 2 ओम क्या होगा, इसी के संग ऐसे सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी ये पहले वाला ऐसे सीरीज में जुड़ा हुआ, 8 इधर आगे सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब बताओ क्या इसमें रह गया, तो कुछ नया फिगर जो आपका होगा कुछ इस तरीके का बन के आएगा, कुछ इस तरीके का, देखो, ठीक है। 8 वोल्ट तो पहले ही था, 6 ओम भी पहले था, लेकिन जो हमने वोल्टेज सोर्स बनाया कुछ इस तरीके से, देखो पहले माइनस फिर प्लस, यानी पहले निगेटिव पोलैरिटी फिर पॉजिटिव पोलैरिटी, फिर 2 ओम सीरीज में 8 ओम सीरीज में, और उसके सीरीज में क्या है 6 वोल्ट है। अब क्या कर देना, इसमें KVL लगा दो। KVL क्या लगाना है, देखो पहले निगेटिव, इसका पहले निगेटिव फिर इसका भी पहले निगेटिव, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे ना, 12 वोल्ट हो जाएगा टोटल, ये क्या होगा 12 वोल्ट। अब इसका पहले पॉजिटिव आ गया, इनका निगेटिव तो ये जुड़ गए, इसका पॉजिटिव आ गया तो ये घट जाएगा, तो बड़े में से छोटा घटेगा, ये 12 है तो 6 जाएगा, कितना होगा 6 होगा। तो इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना होगा 6, टोटल वोल्टेज कितना है 6। तो कुछ इस तरीके का हम फिगर बनाएंगे, ठीक, ये और ये 6 2 8 8 8 16, ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से 16 और ये 6, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो आई कितना होगा, आई आपका होगा 6/16, 6/16, तो 6/16 का करंट कितनी आ गई, लगभग 0.75, मतलब 375 एम्पियर। मिली एम्पियर में पूछा है तो 375 बटे 1000 कर देना, आपका मिली में निकल जाएगा। बटे में क्या कर देंगे 1000, और ऊपर भी 1000 करेंगे, ध्यान समझना क्या करते हैं, ठीक है। 0 मिली में बदलना है ना, तो बटे 1000 गुड़े 1000 गुड़े 1000, तो ये कितना हो जाएगा 375 गुड़े 10⁻³
तो 10⁻³ का मतलब कितना, मिली एम्पियर। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि नीचे दी गई आकृति के लिए सप्लाई वोल्टेज V का मूल्य कितना होगा। अभी आकृति दी गई है, सप्लाई वोल्टेज V का मान कितना होगा। अब देख लो, करंट आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है और सभी वोल्टेज की जो दिशा दिखाई गई ऊपर की तरफ दिखाई गई है। अब देखेंगे आप कि करंट नीचे की तरफ 1.5 एम्पियर आ रहा है, तो ये तीनों की तीनों किस में है, सीरीज में है। तीनों की तीनों किस में है, सीरीज में। इसका मतलब है तीनों सीरीज में है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, सीरीज में है तो 2 का गुणा 1.5 में 3 वोल्ट। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1.5 में, तो 3 × 5 = 15 के 5 दशमलव 3 × 1 = 3 1 4 4.5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40 के 0 8 × 1 = 8 4 8 × 1 = 8 4 12 वोल्ट। तो आपका ये 3 वोल्टेज मिल जाएगा आपको ऐसे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है पर हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है, और वोल्टेज जो ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उसके क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, जो कम रेजिस्टेंस रहेगा मतलब वैल्यू कम रहेगी रेजिस्टेंस की तो कम वोल्टेज वहाँ पे होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये करेंगे 4.5 और ये करेंगे 12। अभी तीनों के तीनों सीरीज में है, तीनों जुड़ जाएंगे, 12 4 16 16 3 19 19.5 होगा। कितना होगा, 19.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो, तीनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे। देखो तीनों वोल्टेज क्यों ही जुड़ गए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पहले ही शो कर दिया था, तीनों ऊपर ही है। अगर एक आध नीचे से दिखाया रहता ना तो फिर जो ऊपर वाला दोनों जुड़ता है, ये नीचे वाला घटता। ठीक है, लेकिन ये भी केयर करना है आपको। ओके, चलिए अब आपसे क्या पूछा है कि ये नेटवर्क दिया गया है आपको। अब इसमें कह रहा है I1 जो है आपका वो 3 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है। I2 जो है आपका वो कितना है, वो 4 एम्पियर है। और I4 जो है वो कितना है आपका 2 एम्पियर है। तो I3 कितना होगा, I3 आपसे पूछा है। कोई नहीं, I3 तो पूछा है, I3 हम बता देंगे। देखिए कैसे। अब देखिए ये नोड है, एक पॉइंट है जहाँ पे सभी धाराओं का योग, बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। अब देखो, या फिर हम कहते हैं कि KCL से कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग तथा उससे दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। यानी I1 + I3 बराबर I2 + I4। ठीक है, I1 + I3 बराबर I2 + I4। I1 का मान कितना दिया है, I1 आपको दिया है 3 + I3 आपसे पूछा है। I2 का मान कितना है 4 और I4 का मान 2, तो 4 2 6 हो जाएगा। तो I3 कितना हो जाएगा, I3 आपका हो जाएगा 3 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब देखिए अगला क्या है कि द वैल्यू ऑफ करंट इन द नेटवर्क शोन बिलो। तो करंट आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे बस नोड लगा दो, आपको करंट मिल जाएगी। ठीक है, हर एक जगह करंट आप निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि लग रहा है कि बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं, यहाँ नोड लगाएंगे V-10/1। देखिए क्वेश्चन जो बनेगा V-10/1 फिर प्लस V/18 प्लस V-20/2। ठीक है, बस अब क्या करना है, ये बराबर 0 होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये इनका जो मतलब कि एलसीएम होगा 18 होगा। ये देखिए V18V -180 प्लस V प्लस 9V प्लस 9 दूनी 18 माइनस 9 दूनी 18 180। ठीक है, तो ये -180, ये -180 360 हो जाएगा। जोड़ लीजिए इसको, 10V 18 28V, ये तो 18 0 हो गया, कितना हो गया 9 10V 28V बराबर कितना होगा 28V बराबर 360। तो V बराबर कितना होगा 360/28 मतलब 28। अब डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ निकल के आएगा। देखिए चेक नहीं लगाएंगे तो कितना आया 28V बराबर 360। ठीक है, तो V बराबर 90/7 आ गया, V बराबर 90/7।
तो बस आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए v बराबर 90/7 यहाँ आ गया। बस यहाँ का पहले यहाँ का निकालेंगे तो 90/7 गुणे 18, तो 18×5 = 90, तो 5/7। 5/7 का मतलब कितना होता है 0.7677, 0.71, ठीक है 0.71। तो अब आप समझ सकते हो कि आपको लगाना कोई कठिन नहीं है, बस सब में करंट ही तो पूछा है यार, इतना कठिन थोड़ी ना है। अब इतना वो मत करो, ठीक है। सबके सब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपको निकालना है यहाँ पे कि करंट की डायरेक्शन भी देख लेना चाहिए। एक चीज़ और, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखना, यहाँ नीचे की तरफ बोला है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो जब भी करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ बोला है तो इसका मतलब 10 - 90/7 होगा अपान 1 ओम। तो 7 10 में 70, 70 - 90, 70 - 90/7 बराबर होगा -20/7। -20/7 का मतलब कि 7 दूनी 14, फिर 6, 7 6 42, 7 8 56। तो ये देखिए ये वाली करंट जो होगी वो माइनस में आएगी। क्यों? देखिए क्यों, यहाँ से जो करंट जाएगी वो माइनस में आएगी, -2 दशमलव कुछ आएगा, तो -2.85 आएगा, ठीक है। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे करंट का दिखाया गया कि इसी दिशा में बताना है आपको। अब इस दिशा में बताना है तो फिर माइनस ही आपको लेना पड़ेगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि यहाँ से यहाँ करंट जाएगी, ठीक है। अब प्लस आए माइनस आए वो निर्भर नहीं करता आपका। और इधर में भी बोला है कि करंट की डायरेक्शन इधर जानी चाहिए, तो क्या करेंगे 20 - 90/70, तो 7 दूनी 14, 140 - 90/7 गुणे 2, ठीक है। तो 140 में से 50/14, तो कितना होगा 14 × 3 = 42, 8 होगा से 14 × 3 = 42, तो 14 × 25 = 70, ऐसे ही होगा, ठीक है। 3.5 के आसपास आएगी आपका। तो यहाँ पे 3.5 के आसपास, इधर माइनस आएगी 2 दशमलव कुछ, और यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे लगभग 0.7 आएगी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे आगे और भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं। और इस बार तो भाई चांस है कि आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, सब कुछ लेके चलना है, ठीक है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। यूपीपीसीएल के लिए एकदम जी जान से लग जाइए। और मैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट करने वाला हूँ। और प्रैक्टिस सेट देखिए क्या है कि मतलब कि अब देखिए उसमें कुछ चीज़ें यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, कुछ पेड कोर्स रहेगा जिसका फ़ीस लगभग आपकी क्या रखी जाएगी 800 रुपये है, ठीक है। आप डायरेक्ट पेड करके, मैं चैनल का लिंक मतलब वो आपको लिंक उस वीडियो का भेज दूँगा जिससे आप डायरेक्ट वो देख सकते हो, ठीक है। तो जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसको। तो जितने से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर मैं मतलब कि आपका प्रैक्टिस सेट प्लस ये वाला कोर्स दोनों उसमें इंक्लूड कर दूंगा। और बाकी यूट्यूब पे भी आपका चलता रहेगा ये, लेकिन मैं इसको पूरा डिटेल में एकदम सब कुछ करवाता रहूँगा। यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे यूट्यूब पे भी देना है, पेड कोर्स में भी देना है। तो इसलिए जो पेड कोर्स वाले हैं उनको 800 रुपये देना पड़ेगा। 800 रुपये में मैं यूपीपीसीएल का लगभग आपका मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दूंगा, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट मस्ट रहेगा, प्रैक्टिस सेट ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।